हाय गाइस। सो आज सिलेबस डिकोडिंग के ऊपर मैंने सोचा है बनाने के लिए। मैंने बहुत सारे टॉपर टॉक्स देखे हैं तो उसमें सिलेबस डिकोडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जनरली कोचिंग वाले तो करके देते ही हैं, बट खुद से करने से भी बेटर फ़ायदा होता है आई गेस। तो मैंने पहले सोचा है कि पहले मैं एंशियंट हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगी। सो दिस फर्स्ट वीडियो इज़ ऑन 2021 एंशियंट हिस्ट्री एंड 2021 इंडियन आर्ट एंड कल्चर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कैसे क्या क्या इम्पोर्टेंट लगा मुझे उन क्वेश्चंस में से और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए जब हम पढ़ते हैं आगे। जैसे एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा एम्फोसाइज़ करना है, किस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, वो सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। उससे वो हमको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के। सो जैसे 2021 का प्रीलिम्स का पेपर था तो एंशियंट इंडिया पे कुछ क्वेश्चंस थे और आर्ट एंड कल्चर पे कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मेंस के लिए भी मैंने किया है, बट मेंस के लिए मैं अलग वीडियो डालूँगी। तो यहाँ पे क्या है कि इस पेपर में 2021 के पेपर में हमें मतलब कुछ पॉइंट्स थे जो ध्यान रखने थे। जैसे कि इसमें अलग अलग डायमेंशंस में हमें इन डेप्थ नॉलेज चाहिए थी। फिर सेकंड की मल्टीपल स्टेटमेंट्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स एक ही क्वेश्चन में आ गए थे और फिर हमें चूज़ करना था कि इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा मतलब कॉम्बिनेशन करेक्ट है। और 2021 के पेपर में एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को ज़्यादा वेटेज था, आर्ट एंड कल्चर को कम था। बट आई गेस इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब तैयारी तो पूरी करनी पड़ेगी, ये अनप्रेडिक्टेबल है, यूपीएससी का एग्ज़ाम सबको पता है। सो लेट्स बिगिन। सो एंशिएंट इंडिया में तो एक जो चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट लगी वो थी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर एक क्वेश्चन था। उसमें धोलावीरा को रिसेंटली ये स्टेटस मिला था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। सो धोलावीरा इज़ एन इम्पॉर्टेंट आईवीसी साइट। तो उसके टाउन प्लानिंग के ऊपर और उसके एक्सकेवेशंस के ऊपर क्वेश्चन थे। तो हमें मतलब इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर हम आगे यूनेस्को की मतलब जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो हमें पता होनी चाहिए। एंड दूसरा कि आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग पता होनी चाहिए और वहाँ की जितनी भी साइट्स हैं वो किस चीज़ के लिए फेमस हैं ये पता होना चाहिए। देन इस क्वेश्चन में करंट अफेयर्स को लिंक किया गया था हिस्ट्री के क्वेश्चन के लिए। तो ये बहुत ही प्रेडिक्टेबल है कि मतलब कोई भी करंट अफेयर अगर हिस्ट्री का आएगा तो आपकी मैगजीन्स और ये सब में आ ही जाएगा कोचिंग की। तो वो पढ़िए और उसको फिर कोरिलेट करिए अपनी हिस्ट्री से और उसका जो कंटेंट है वो पढ़ लीजिए हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि जब गुप्ता पीरियड एंड हुआ और हर्षा का पीरियड स्टार्ट हुआ तो फिर उस टाइम पे कौन कौन से रूलर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में रूल कर रहे थे। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि कंटेम्प्रेरीज जो है इंडिया में, कंटेम्प्रेरीज ऑफ द रूलर, जो मेन रूलर अपन पढ़ रहे हैं वो और उसके जो कंटेम्प्रेरीज हैं इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, वो इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो हमें हर जब भी कोई रूलर रूल कर रहा हो उस टाइम पे और कौन से जगह जगह पे कौन से रूलर्स रूल कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। सो कंटेम्प्रेरीज एट द टाइम ऑफ ईच रूलर ऑल ओवर द कंट्री। और ये स्टोरी ऑफ डिक्लाइन टू राइज, मतलब इसमें क्या था, गुप्ता पीरियड एंड हो रहा था और हर्षा शुरू हो रहा था। ऑब्वियसली एक कोई बड़ा रूलर का डिक्लाइन हो रहा है तो बहुत सारे रूलर्स फाइट करेंगे उस पोजीशन के लिए। तो इसीलिए उस टाइम पे कौन कौन से रूलर्स एक्टिव थे ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे भी पॉलिटिकल चेंज हो रहा है वहाँ पे वहाँ की स्टडी, वहाँ का अपन को पैटर्न पता होना चाहिए। फिर तो एक क्वेश्चन था, बहुत सारी साइट्स दी हुई थी और उस चीज़ वो प्लेस किस चीज़ के लिए फेमस है ये पूछा गया था। सो वही अगेन साइट्स और एक्सकवेशंस, मतलब अलग अलग हिस्ट्री में जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जहाँ पे एक्सकवेशंस हुई हैं और किस चीज़ के लिए वो फेमस है ये पता होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन में तो नियोलिथिक साइट का एक एग्जाम्पल था, टेराकोटा साइट का एग्जाम्पल था। मतलब टेराकोटा साइट में मतलब टेराकोटा क्राफ्ट कहाँ, मतलब हाँ जहाँ पे मिला होगा हमको वो। और कॉपर साइट्स का एग्जाम्पल था। तो ये सारी
साइट और वो कौन सी स्टेट में है, हमें थोड़ा पता होना चाहिए, इससे क्या ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। और फिर नेक्स्ट था जैसे दो प्ले राइट्स का नाम दिया हुआ था एंड देन वी हैड टू और बताना था कि वो कौन है, मतलब वो पर्सनालिटीज़ के नाम थे और बताना था कि वो जैन मॉन्क है कि प्ले राइट है कि टेम्पल आर्किटेक्ट है कि फिलोसोफर्स हैं, ये बताना था। तो इससे ये पता चलता है कि हमें जो भी फेमस नेम्स हैं वो पता होना चाहिए और वो उनका ऑक्यूपेशन क्या था, मतलब वो क्या किस चीज़ के लिए फेमस थे, ये पता होना चाहिए। तो जैसे कि कुछ कंक्लूजन्स मेरे ये हैं कि जैसे जैन मॉन्क्स के नाम पता होना चाहिए, जो प्ले राइट्स हैं उनका नाम पता होना चाहिए, टेम्पल आर्किटेक्ट्स की मतलब कोई फेमस टेम्पल्स होंगे उनको किसने बनाया, ये सब पता होना चाहिए। और फिलोसोफर्स का आइडिया होना चाहिए, नेम्स ऑफ द फिलोसोफर्स, ऑब्वियसली ये तो पूरा चैप्टर है फिलोसफी ऑफ इंडिया, तो फिर ये पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में एक खास बात थी कि दो पर्सनालिटीज़ के नाम दिए थे, एक नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया से, तो दोनों जगह के फेमस पर्सनालिटीज़ का नाम पता होना चाहिए ऑब्वियसली, मतलब फुल कंट्री पे आपका यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है तो दोनों जगह के पता होना चाहिए, साउथ इंडिया वाले पोर्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देन ये तो हो गया एंशिएंट इंडिया। सो इस पे मेरा मतलब यही स्टडी थी ये क्वेश्चंस को देखकर कि कौन कौन चीज़ें, कौन कौन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक और बात कि हमें जब कोई रूल करता है उसके टाइम पे कौन कौन से पैटर्न्स है लिटरेचर में के रिस्पेक्ट में, म्यूज़िक, डांस, ये सब के रिस्पेक्ट में कौन फेमस पैटर्न्स थे, कौन फेमस लोग थे जो उनके कोर्ट में प्रेजेंट थे, ये भी पता होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था ये एक्चुअली मेन लास्ट वाला। सो आप इसको भी कवर कर इम्पोर्टेंस दीजिए जब आप पढ़ें, ठीक है। अब ये हो गया एंशिएंट इंडिया 2021 का, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूँगी, एंशिएंट इंडिया के ऊपर 2021 का। इंडियन आर्ट एंड कल्चर का सेपरेट वीडियो ही बनाएंगे 2021 के लिए, ओके। सो इतना ही, आई गेस शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा इजी होते हैं देखने के लिए, तो आई विल बी कीपिंग इट शॉर्ट। तो आई होप आपको इन टॉपिक्स से हेल्प मिले और आप भी आगे जब आप पढ़ें तो फिर आप इस पे ध्यान दे सकें, मतलब इस टॉपिक्स पे। ये मेरी एनालिसिस है, आपको कुछ लगे तो आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कुछ मैंने मिस नहीं कर दिया, कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ना, तो आप बता सकते हैं, ओके। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, होप इट हेल्प्स यू।